है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा निवास पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल थोड़ी देर में बीजेपी की विधायक दल की बैठक जो है शुरू हो जाएगी। सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक भी इस मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर में ही बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है आगामी चुनावों के मद्देनजर। खासतौर पर अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है कहीं ना कहीं तय है। और इसी को लेकर ये बैठक जो है बुलाई गई है। दोनों पार्टियों की तरफ से अलग अलग बैठकें बुलाई गई है और मंथन यहाँ पर किया जाएगा। आगे की रणनीति को लेकर किस तरीके से आगे काम करना है उसको लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। और वहीं इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनिता सेमवाल जुड़ रहे हैं सीएम आवास के सामने से। अनिल, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं क्या? अनिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा निवास के सामने इस वक्त हम हैं और कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने आवास से जी देखिए बिल्कुल हरियाणा निवास के सामने इस वक्त हम हैं और कुछ ही देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने आवास से निकले। हरियाणा निवास मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और फिलहाल जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ी है, जिस तरीके से राजनीतिक हलचल तेज है गठबंधन को लेकर, उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। एक तरफ दुष्यंत चौटाला दिल्ली में मौजूद हैं और कई विधायक जननायक जनता पार्टी के दिल्ली में मौजूद है और वहां पर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनसे बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाएगा गठबंधन को लेकर, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। अर्जुन मुंडा और तरुण चुग को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। दोनों दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं और जानकारी ये भी है कि आज दोपहर 1 बजे बीजेपी के विधायक राजभवन जा सकते हैं, राज्यपाल को मिलेंगे। और क्योंकि आज जो बैठक होनी है बीजेपी विधायक दल की, वो काफी अहम है। तमाम बीजेपी के विधायक मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। और हमने सुबह देखा कि निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री आवास पर भी पहुंचे थे, चाहे उसमें रणधीर गोलन की बात की जाए, चाहे उसमें गोपाल कांडा की बात की जाए, नैलपाल रावत की बात की जाए, वो मुख्यमंत्री से मिले थे। और उन्होंने जो जानकारी है उनके अनुसार मुख्यमंत्री की तरफ से उनसे फिर समर्थन की चिट्ठी जो है ली गई है, यानी सरकार में समर्थन की चिट्ठी फिर निर्दलीय विधायकों ने सरकार को सौंपी है। फिलहाल चर्चाएं गर्म है, किसी भी समय जो बैठक है वो शुरू हो सकती है और बैठक शुरू होने के बाद क्या फैसला गठबंधन को लेकर लिया जाएगा ये देखना होगा। जी, फैसला जो होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच जो है काफी सारी ऐसी खबरें यहाँ पर सामने आ रही है कि पूरा मंत्रिमंडल जो है यहाँ पर रेजिग्नेशन दे सकता है। ऐसी कोई खबरें, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए क्योंकि सरकार बनाने का दावा फिर से पेश किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल प्रदेश में जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, निर्दलीय का सरकार को समर्थन है और एक प्रक्रिया रहती है जब भी फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो इस्तीफा जो है वो दिया जाएगा और उसके बाद फिर से मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जो जानकारी हमारे पास है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा तो उसके बाद भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही रहेंगे, ये अभी फिलहाल जानकारी है। जी देखिए अनिल, एक चीज है यहाँ पर 400 पार का नारा जो है बीजेपी की तरफ से लगातार दिया जा रहा है और इस बार बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी ने ये दावा कर दिया गया है कि इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी की ही जीत होगी। तो क्या ये सब कुछ प्री प्लान था?
देखिए, अब जब 2019 में गठबंधन की सरकार बनी थी उस समय कहा गया था कि फिलहाल हालात जो है उसको देखते हुए गठबंधन करने का फैसला किया गया। को मन प्रोग्राम एक तय किया गया जिस पर कहा गया कि गठबंधन की सरकार आगे चलेगी और उस पर ही सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। हमने देखा कि एनडीए का हिस्सा जेजेपी रही। जब एनडीए की बैठक हुई उसमें जननायक जनता पार्टी के नेता पहुंचे थे, उन्हें बुलाया गया था उसमें। लेकिन जब भी गठबंधन को लेकर सवाल पूछा जाता था दोनों ही दलों के बड़े नेताओं से, तो उनकी तरफ से कहा जाता था कि चुनाव जब नजदीक आएगा तो इस पर पार्टी के आला नेता बैठकर फैसला करेंगे। और अब इसलिए चर्चाएं तेज हो गई है गठबंधन को लेकर, क्योंकि कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मिले थे, लेकिन वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई, ऐसी जानकारी थी। और उसके बाद आज वो जो गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। और सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि जब ये मुलाकात होगी तो उसके बाद क्या फैसला जो है वो गठबंधन को लेकर लिया जाता है। और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि लोकसभा, क्योंकि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सभी 10 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और अब फिर लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितनी सीटें ऑफर की जाएंगी जननायक जनता पार्टी को, और उस पर जननायक जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहता है। इसी पर ये दारोमदार रहेगा कि ये गठबंधन आगे बढ़ पाएगा या नहीं। यानी जो ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जाएंगे जननायक जनता पार्टी को, वो जननायक जनता पार्टी को स्वीकार होगा या नहीं, ये देखना होगा। और उसके बाद तय होगा कि गठबंधन आगे चलेगा या ये गठबंधन टूट जाएगा। चलिए अनिल, आप हमारे साथ बने रहेगा और अपडेट आपसे इस पूरे मैटर पर लेते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, जैसे कि आपने सुना ही है, बैठकें चल रही है, बैठकों का दौर जो है लगातार शुरू हो चुका है और अटली भी लगातार ये लगाई जा रही कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन यहाँ पर टूट सकता है। तो इस चीज को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, पहले ही गठबंधन था ही। हाँ, ये तो एक तरह से स्वार्थ का आपस में मेलजोल था। स्वार्थ के मेलजोल पे लगातार चलते रहे, क्योंकि जब इनकी सरकार बनी नहीं थी, इनके तो सिर्फ 40 आए थे और बीजेपी ने 75 पार के नारे दिए थे। तो उस समय जब 40 रह गए थे तो स्वार्थ के रूप में जेजेपी के साथ समझौता हुआ और प्रदेश को अच्छी तरह से लूटा। अब प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार हुआ 5 साल के अंदर, कितनी डिपार्टमेंटों की तरफ कितने डिपार्टमेंटों में भ्रष्टाचार चला, ये सारे प्रदेश को मालूम है। अब जो वीरेंद्र सिंह जी का बयान भी आया था, उन्होंने कहा कि ये जबरदस्ती जो है जेजेपी बीजेपी से चिपकी हुई है, जबकि बीजेपी नहीं चाहती इनको कोई भी सीट देना। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है जो वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं वो तो उसी पार्टी से रह करके आए हैं और वो ये बात कह रहे थे कि जेजेपी जबरदस्ती चिपक रही है बीजेपी से, बीजेपी उनको अपने साथ रखना नहीं चाहती। लेकिन जब कई बार सवाल जवाब यहाँ पर किए गए हैं बीजेपी और जेजेपी से, तो साफ तौर पर उन्होंने यही क्लैरिटी दी है कि गठबंधन जो है आगे भी चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी दिखाई दे रही है? मैंने कोई ऐसा बीजेपी से बयान नहीं सुना। मैंने तो खट्टर साहब के मुंह से भी और बाकी सभी लोगों से भी यही बयान सुना है कि हमारा पोस्ट पोल अलायंस हुआ था, हमारा कोई गठबंधन आपस में नहीं है, हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जेजेपी जो है वो कह रही है नहीं गठबंधन होगा, तो वो जबरदस्ती चिपक रहे हैं। यही बात वीरेंद्र सिंह जी ने भी कही थी और यही बात मेरे को भी लग रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया। चलिए सीधा रुख करते हैं, अनिल सेमवाल हमारे साथ बने हुए हैं पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अनिल, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस समय हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। हेलो सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रणजीत सिंह बोल रहा हूँ। जी जी सर, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ऑडियो क्लियर है? हाँ बिल्कुल आ रही है।
जी सर, देखिए आप भी इस खबरों से वाकिफ होंगे जरूर कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर जो अटकलें बहुत समय से लगाई जा रही है यहाँ पे, और बहुत सारा पहले से इस चीज को लेकर कंफ्यूजन थी या ये सब प्री प्लान था, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार 400 पार का ये नारा दिया गया है जीत को लेकर लोकसभा चुनाव में। तो कई आरोप यहाँ पर विपक्ष की तरफ से भी लगाए गए हैं कि स्वार्थ की राजनीति कर रही है बीजेपी। अब ये जो आपस में इनका रहेगा नहीं रहेगा, ये दिल्ली हाईकमान तय करेगा। हम 7 MLA हैं इंडिपेंडेंट, 6 हम और एक गोपाल कांडा जी। हम 7 पूरी तरीके से बीजेपी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय माना जा रहा है, क्योंकि सूत्र के हवाले से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ये चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, कब इस्तीफा देंगे, नहीं बनाएंगे, क्या होगा, ये उनका मामला है। ठीक है, विधायक दल का इस बार हेड कौन हो सकता है? क्या पहले की तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा उभर कर आ सकता है सामने? ये भी हाईकमान तय करता है, जो जिसको बनाएंगे जी कोई मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारा तो ये मानना है कि मनोहर जी मुख्यमंत्री हैं, वो ही रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी से भी हमने बातचीत की, उन्होंने अपना फटाफट रिएक्शन दिया और उसके बाद सीधे चलते हैं आपको अनिल सिंबल हमारे साथ बने हुए हैं सीएम आवास के सामने से। अनिल, जैसे कि हमने भी बिजली मंत्री से बातचीत की है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी से भी बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर ये गंभीर आरोप लगा दिया है कि बीजेपी जो है स्वार्थ की राजनीति करती है। यानी कि आप जेजेपी भी अपनी रणनीति जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है, और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये भी बता रहे हैं कि दो ऑब्जर्वर्स जो है राशिद को नियुक्त किए गए हैं, अर्जुन मुंडा और साथ ही साथ तरुण चुग। देखिए, कांग्रेस की बात की जाए, अन्य विपक्षी दलों की बात की जाए, उनका रिएक्शन इस पूरे मामले पर रहेगा, निशाना साधा जाएगा अगर गठबंधन टूटा है उसको लेकर भी। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल समीकरण है उसको उस पर विपक्षी दलों की निगाहें हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में जो उथल-पुथल चल रही है वो आगे रहती है। जिस तरीके से हमने देखा कि अभी बैठक से पहले लगातार निर्दलीय विधायकों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। अभी कुछ देर पहले जो बिजली मंत्री रणजीत चौटाला है वो भी हरियाणा निवास पहुंच गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले से ही हरियाणा निवास में गया है, उनकी तरफ से उसकी चिट्ठी एक बार फिर मुख्यमंत्री ने ली है, उससे उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को ये सौंपी गई है। यानी अपने स्तर पर तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार बनाने को लेकर पूरी की जा रही है। संख्या बल की बात की जाए तो संख्या बल निर्दलीय विधायकों के सहारे भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त है, जिसके आधार पर सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो सभी की निगाहें वो इस पर है कि दिल्ली में क्या फैसला बीजेपी हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा। जो आज चर्चाएं थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, तो यहाँ पर ये मुलाकात के बाद क्या फैसला लिया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि सबसे अहम सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हैं। सीट शेयरिंग किस आधार पर होती है ये देखना होगा। 10 में से कितनी सीटें ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जननायक जनता पार्टी को की जाएगी और उस ऑफर को किस तरीके से जननायक जनता पार्टी की तरफ से देखा जाता है, इस पर गठबंधन टिका है। यानी गठबंधन तभी होगा जब आगे होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी, और वो तब होगी जब सीट शेयरिंग जो है वो जेजेपी के हिसाब से होगा। यानी जो जननायक जनता पार्टी चाहती है उसके आधार पर अगर सीट शेयरिंग होगा तो माना जा सकता है कि गठबंधन आगे भी चलेगा। अगर जननायक जनता पार्टी के हिसाब से सीट शेयरिंग नहीं होता है तो ये गठबंधन टूट जाएगा, और जो फिलहाल गठबंधन की सरकार हरियाणा में है वो सरकार भी टूट जाएगी। और अगर वो स्थिति बनती है तो उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार है, उसी को लेकर हमने देखा कि सुबह से ये जो बैठकें हैं इनका दौर लगातार जारी है। जी बिल्कुल अनिल, आप सीट
शेयरिंग की बात यहाँ पर कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मामला जो है यहीं से तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन अनिल, यहाँ पर देखिए 2 सीट की मांग यहाँ पर डिमांड रखी गई है जेजेपी की तरफ से, लेकिन जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर मुलाकात की जेपी नड्डा से, तो उन्होंने साफ तौर पर एक सीट आगे उनके कर दी है, एक सीट पर चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। लेकिन जो दूसरी सीट है भिवानी की, अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर बीजेपी की काफी अच्छी पकड़ है, 2014-2019 में जीत हासिल की थी। तो क्या लगता है कि बीजेपी छोड़ पाएगी भिवानी की सीट? देखिए, यहाँ पर अभी ये सामने नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जननायक जनता पार्टी को क्या ऑफर दिया गया, लेकिन जो चर्चाएं थी वो ये थी कि 2 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। हिसार और भिवानी की सीट जननायक जनता पार्टी चाहती है। लेकिन कल जो बैठक हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, उसमें सहमति नहीं बन पाई है, और उसमें सहमति नहीं बन पाने के चलते ही आज जो विधायक दल की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, वो बुलाई गई है। दूसरी तरफ दिल्ली में जेजेपी के विधायक भी मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से आगे जननायक जनता पार्टी चलेगी। तो यहाँ पर अभी फिलहाल सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि बैठक जो दिल्ली में होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, तो उसमें क्या निकल कर आता है, और सीट शेयरिंग पर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात बनती है या नहीं बनती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। और इसी के आधार पर आने वाले समय में गठबंधन सरकार का फैसला भी टिका है। जी। लेकिन अनिल, खबरें यहाँ पर ये निकलकर सामने आ रही है कि अब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है, आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं, लेकिन साफ इनकार कर दिया गया है। और अब जो ये बैठक है पूरी तरीके से बेनतीजा रही है, ऐसी जानकारी, ऐसी खबरें जो है यहाँ पर सामने आ रही है। तो अब अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए ना कि कल हिसार में जो है जेजेपी की महारैली का आयोजन भी किया जाना है, बड़ी घोषणा लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही की जा सकती है दुष्यंत चौटाला की तरफ से। देखिए, कल क्या घोषणा की जाएगी ये देखना होगा, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज पूरी तरीके से गठबंधन सरकार को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी बैठक चल रही है और ये भी जानकारी है कि 1 बजे का समय लिया गया है राजभवन में, यानी तमाम बीजेपी के विधायक, निर्दलीय विधायक राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। अगर आज गठबंधन टूटता है तो कल होने वाली हिसार की रैली में दुष्यंत चौटाला क्या ऐलान करेंगे ये देखना होगा। और अगर आज गठबंधन पर फैसला नहीं हो पाता है तो सभी की निगाहें कल होने वाली हिसार की किसान रैली पर टिकी होंगी कि वहां पर क्या बड़ा ऐलान जो है वो दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया जाता है। फिलहाल अभी निगाहें सभी की इस पर टिकी है कि आज क्या फैसला निकलकर सामने आता है, दोनों ही पार्टी की तरफ से गठबंधन को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा। जी ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहेगा, पल पल के अपडेट आपसे इस पूरे मैटर पर लेते रहेंगे। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि बैठक हो रही है, उसके बाद ही कोई डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा, आगे किस तरीके से कम करना है, क्या कुछ फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बैठक के बाद फिलहाल लेते हैं छोटा